हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन में कहा गया है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। देयर आर फोर ऑप्शन। ऑप्शन ए, द फर्स्ट वर्ड इन a biological name represent the genus. Option B, the first word denoting the genus starting with a capital letter. Option C, both the words in biological name when handwritten and separately underlined. Option D, biological names are generally in English and written in italics. तो यहाँ पर नॉमेनक्लेचर की बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा, सो द की कॉन्सेप्ट of this question is binomial nomenclature. Binomial nomenclature किस प्रकार से बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है, किस प्रकार से किसी स्पीशीज का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ नेमिंग। कैसा सिस्टम है? एक फॉर्मल सिस्टम है। फॉर्मल सिस्टम है नाम रखने का, नेमिंग का। फॉर्मल सिस्टम ऑफ नेमिंग स्पीसीज ऑफ लिविंग थिंग्स। किसका? जो स्पीसीज होती हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं, उनका एक फॉर्मल सिस्टम है नॉमेनक्लेचर का। स्पीसीज ऑफ लिविंग थिंग्स, ऑफ लिविंग थिंग्स by giving each a name composed of two part। कितने पार्ट में? दो पार्ट में होता है, टू पार्ट्स, टू पार्ट्स, both of which use Latin grammatical forms। कौन से फॉर्म में ये टू पार्ट्स होते हैं? ये होते हैं लैटिन ग्रामेटिकल फॉर्म में। ग्रामेटिकल रूप में ये होते हैं। ऑल थॉट दे कैन बी बेस्ड ऑन वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेज। दूसरी लैंग्वेज में भी बेस हो सकते हैं ये। सच अ नेम इज कॉल्ड अ बाइनोमियल नेम। तो इस प्रकार के जो नेम को हम बनाते हैं तो वो कहलाता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नेम मोर इनफॉर्मली इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ लैटिन नेम। इसे लैटिन नेम भी कहा जा सकता है। लैटिन नेम किसी स्पीसीज का, किसी लिविंग स्पीसीज का। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम। अब जो फर्स्ट पार्ट होता है नेम का, हमने बात की थी कि दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है नेम का, फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट होगा नेम का, वो किसमें क्या बताएगा? फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम, द जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम आइडेंटिफाई द जीनस टू विच द स्पीसीज बिलोंग। जिस जीनस से स्पीसीज बिलोंग करती है उसे ये बताएगा। जो फर्स्ट पार्ट है उसके जीनस को बताएगा कि ये स्पीसीज किस जीनस से बिलोंग करती है। वाइल द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्पेसिफिक नेम। जो सेकेंड पार्ट होगा, सेकेंड पार्ट वो क्या होगा? स्पेसिफिक नेम होगा उस स्पीसीज का।
स्पेसिफिक नेम, फर्स्ट तो जीनस को बताएगा और सेकंड उसका स्पेसिफिक नेम होगा। आइडेंटिफाइज द स्पीसीज विद इन द जीनस, तो इस प्रकार से किसी स्पीसीज का जो नॉमेनक्लेचर होता है, नेम लिखा जाता है, तो वो जीनस के साथ साथ उसके स्पेसिफिक नेम को भी बता देता है। तो हम देखते हैं हमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट की बात करते हैं, ऑप्शन ए की। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। यस, बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमें क्या बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट हमें बताना है, तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये सही है। बी है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। यस, जब हम लिखते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ता है, जो फर्स्ट वर्ड होता है जीनस का वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन रॉन्ग स्टेटमेंट के उसमें ये गलत हो जाता है आंसर। सी है, बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम, जब दोनों वर्ड लिखे जाते हैं बायोलॉजिकल नेम के, हमने बताया 2 पार्ट में लिखा जाता है। व्हेन हैंड रिटन, तो जब हम इन्हें हैंड रिटन लिखते हैं, आर सेपरेटली अंडरलाइन, तो इन्हें क्या करना पड़ता है, अंडरलाइन करना पड़ता है सेपरेटली, अलग अलग दोनों को अंडरलाइन करना पड़ता है क्योंकि हम यहाँ पर हैंड रिटन लिख रहे हैं। हमने बात की थी कि ये कौन सी लैंग्वेज में होते हैं, लैटिन ग्रामेटिकल लैंग्वेज में होते हैं, तो जब हम हैंड रिटन लिखेंगे तो हम उसे दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, तो ये भी सही है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। डी है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन इंग्लिश एंड रिटन इन इटैलिक, तो यहाँ पर ये लैंग्वेज गलत है क्योंकि ये लैटिन लैंग्वेज में होती है, इस कारण से इन्हें लैटिन नेम भी कहा जाता है। तो हमारा ये आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा क्योंकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। Hope you will understood it well. Best of luck. Thank you.